नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशकी और आपका हमारे चैनल आवाज़ इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आने पर लाइक जरूर करें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि आवाज़ इंडिया लाइव की पहल जिम्मेदार कौन को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ के पदाधिकारियों ने सबसे पहले अपने विचार दिए। उन्होंने जिम्मेदार कौन शब्द के भाव को समझते हुए पशु व्यापारी, गौ दुग्ध उत्पादन करने वाले किसान तथा गौशाला संचालक एवं कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इसमें किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और प्रशासन की योजना के साथ मिलकर गौ माता की सेवा करते हुए गौ माता के अस्तित्व को समझना जरूरी है। इस महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन श्री लोकेंद्र पूनिया जी ने बताया कि गौ सेवा या अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा संघ किसी भी तरह का यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अपितु भारतीय संस्कृति को समझते हुए गौ माता के अस्तित्व को बनाए रखना है। हमारे संवाददाता पंडित श्याम शर्मा से बात करने पर महासंघ के अन्य पदाधिकारियों ने संघ की अग्रिम योजना के बारे में भी बताया। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता पंडित श्याम शर्मा की रिपोर्ट। महासंघ के सभी पदाधिकारियों को जय गौ माता जी। जय गौ माता। आवाज़ इंडिया चैनल एक पहल करने में लगा हुआ है। 2 दिन पहले एक खबर निकली है हमारे चैनल के माध्यम से कि गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, कम होने की बजाय। भूख और प्यास से इतनी व्याकुल है कि गंदगी को खाने के लिए मजबूर है। हम भी पूछना चाहते हैं, आपकी गौसंघ से है, प्रदेश से लेकर के राष्ट्र तक सरकारें अपने अपने प्रयासों में लगी है। निजी संस्थानें भी गौ की सेवा कर रही हैं। आपका भी एक अपना संघ है। आपकी इसमें विषय में राय क्या है कि गौवंश की कोई व्यवस्था हो तो नहीं पाती आखिर? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आदमी को अपने में सुधार करना पड़ेगा जी। जैसे गौवंश है, हमने गाय ली, जैसे हमारा मतलब है कि किसी ने गाय ली और गाय का 6 महीने या 7 महीने दूध उसने पिया, उसको उसने छोड़ दिया, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसके खिलाफ एक FIR थाने में लिखवाएं। उस व्यक्ति के खिलाफ उसके 7 महीने तो दूध इसने पिया, फिर गौवंश को उसने छोड़ दिया तो आवारा वो तो कहीं घूरे पे जाएगी, गंदगी में जाएगी, उसे जब खाना नहीं मिलेगा तो वो तो खाएगी। पहली बात। दूसरी ये है कि जो माननीय योगी जी ने गौशाला बनवाई है, तो गौशाला में पूरे सारी सुविधाएं ए से लेकर जेड तक सुविधाएं, वो कुछ सपा मान सकता है या उसकी मान सकता के अधिकारी हैं, वो उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। उसका ये है कि जैसे 50 रुपये या 30 रुपये के हिसाब से गाय के लिए वो आ रहा है, दाना आ रहा है, चारा आ रहा है। पर ये लोग क्या करते हैं, जैसे 100 गाय हैं गौशाला में, उनको जब कोई अधिकारी आता है तो उन्होंने उसमें 300 गाय दिखा दी। 300 गाय का पेमेंट ले रहे हैं और एक्चुअल में जाके यदि अधिकारी उस पर संज्ञान में अपने में लें तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50 गाय मिलेगी। जब अधिकारी DM आए या SDM ने दौरा किया तब तो सारी गायों को उन्होंने उसमें गौशाला में भर दिया। उनके जाने के तुरंत बाद उसमें से गौशाला में से उनको निकाल दिया। ये कारण है, यानी कुछ मानसिकता अधिकारियों की गलत है। शासन के प्रति ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो आवारा गाय को छोड़ देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जो उन्होंने दूध पी लिया और फिर गाय को छोड़ दिया, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो गौवंश आपको सड़क पे नहीं मिलेगा। मेरा कहने का एक अर्थ ये भी था, जिस तरह से मान लीजिए गौवंश सड़क पर घूम रहा है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि उनके लिए कोई स्थान दे दिया जाए? नहीं, सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की है। सरकार ने ब्लॉक स्तर पर गौशाला खुलवाई है, काफ़ी बड़ी गौशाला खुलवाई है, मगर चैनल के माध्यम से हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा, तभी ये अधिकारी अपनी मानसिकता को सुधारेंगे और आगे बिल्कुल बढ़िया कार्य। ये भी सुनने में आया है जैसे कि ब्लॉक स्तर से गौचर जो भूमि है उनको हर जगह छोड़ा गया है। जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ जी 1 तारीख से 1 अगस्त से हर जिले में
हर एक ब्लॉक स्तर तहसील स्तर पर ज्ञापन देगा कि जितनी भी गौचर भूमि है उनको खाली कराया जाए और गौ माता के लिए उसमें चारा उगाने की व्यवस्था की जाए। ये हमारा संगठन मांग करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडी। हमारे जी ये पूछना चाह रहे थे, हमारा चैनल आवाज़ इंडिया लाइव गौ सेवा को लेकर के जो गोवंश घूम रहा है सड़क पर, उसके पीछे एक पहल करने में लगा हुआ है। आप गौ संघ से हैं, अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ से जुड़े हुए हैं। आपसे एक प्रश्न इस बात का है कि जितनी भी गाय जो गौवंश बाहर घूमता है, क्या आप लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए कुछ दाने की, पानी की, जो घूम रही हैं इनकी कुछ व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं या करवाते हैं सरकार के द्वारा? ऐसा कुछ आपके यहाँ नियम है? इसके बारे में जरा मैं आज अंतर्राष्ट्रीय गौ माता के माता के जो हमारे आप मेरे सब पूर्वजों ने अपनी प्रगति के बारे में आपको सारी जानकारी दी है और मैं उनकी सभी बातों से सहमत हूँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा तमाम ऐसी अनेकों कार्य योजनाएं गौ वंशों के हित में जारी की हुई हैं और हर विधानसभा, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर सब जगह गौशालाओं की व्यवस्था की गई है। हर गौशाला में जो गाय हैं वो गाय तो ठीक है, मगर कुछ अधिकारी विधानसभा या जिले स्तर पर इतने भ्रष्ट रहते हैं कि जो भी कार्य योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा जारी होती हैं वो कार्य योजनाएं उक्त गौशालाओं तक नहीं पहुंच पाती। उनके धन का जो बंदरवाट करते हैं वो अधिकारी ही भ्रष्ट हैं। इसमें हमारी सरकार, हमारा महासंघ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा अपने देश और प्रदेश की दोनों मुखियाओं को, जो हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदरणीय योगी जी, जिन्होंने गौ आयोग का भी गठन किया है। उस गौ आयोग में कई ऐसे जिम्मेदार वरिष्ठ नेताओं को उसका आयोग का सदस्य बनाया है और समय समय पर वो लोग उन उक्त गौशालाओं का निरीक्षण भी करते हैं, जिसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। मगर इसमें हमारे सरकार और हमारा संघ, महासंघ हमारा पूरी तरह से गौ माता और गौ वंशों के हित में काम कर रहा है और आने वाले समय में हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय गौ माता महासंघ है वो प्रत्येक देश में या प्रदेश में जितनी भी गौशाला हैं वहाँ पर उन सभी गौशालाओं का हम लोग जाकर निरीक्षण करेंगे और जो गौचर भूमि है उनको भी जो कब्जा मुक्त कर लिया, जो कब्जा कर लिया है वहाँ के ग्रामीण होते हैं, उन ज़मीनों को भी हम कब्जा मुक्त कराएंगे। और जो सड़कों पर जो गाय छोड़ रही हैं, इन गाँव के सेवे में एक आपसे विशेष बात तो ये है कि जो गौवंश पालक जो किसान हैं ये उसके बहुत ही जिम्मेदार हैं। ये लोग उस गौवंशों को आवारा घूमने में सारी जिम्मेदारी नहीं की है। ये लोग जो भी मेरे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय श्री लोकेंद्र उपाध्याय जी ने आपको बताया वो बात बिल्कुल ठीक है पहुँचने जी, क्योंकि उसमें ये लोग करते क्या है कि इन्होंने गौ माताओं का दूध निकाला और दूध निकाल कर उनको छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया तो उसमें ये तो किसी का टैग लगानी है कि ये गाय किसकी है, मगर अब आने वाले समय में हमारा संगठन प्रत्येक जिले पर जाकर डीएम को इस बात के लिए ज्ञापन देगा, उनको अवगत कराएगा। जो भी गौपालक अगर अपनी गाय को ऐसे आवारा छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ हम लोग FIR कराएंगे, उनके खिलाफ शासन से प्रशासन से कार्रवाई की मांग करेंगे। बहुत धन्यवाद। महाराज जी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ अग्रिम कार्रवाई में अग्रिम रणनीति क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ की तरफ से कल नैनीनाथ की तरफ से जो बस स्टैंड पर जो कार्यक्रम हो रहा है, दवाइयों का वितरण, जो आपका पुराना बचाव के लिए होगा, कोरोना के बचाव के लिए हमारी अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा संघ की तरफ से वहाँ पर सहयोग किया जाएगा। पदाधिकारी भी होंगे वहाँ और आपके कार्यकर्ता भी होंगे, साथ में वो सहयोग करेंगे पूरी तरीके से और वितरण भी करवाएंगे और जो व्यवस्थाएँ होंगी संघ की तरफ से पूरा होगा। आवाज़ इंडिया लाइव चैनल ने जो एक कार्रवाई गौ सेवा के लिए जिम्मेदार था, इसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ सामने आया है और उन्होंने विशेष को जिम्मेदार न ठहराते हुए सरकार को विशेष बधाइयों का पात्र मानते हुए उन किसानों को, उन व्यापारियों को, उन नागरिकों को जिम्मेदार ठहराया है
जिन्होंने माँ गौ का दूध पिया और उनको छोड़ दिया। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ बड़ी तत्परता से गौ सेवा में लगा है। इसके साथ साथ देखने को मिल रहा है, आपने अभी पदाधिकारियों से बात भी की, कि गौ सेवा के साथ साथ जनमानस के बहुत सारे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जन सेवा के लिए उन्होंने एक अपना निर्णय लिया है। होम्योपैथिक नेमिनाथ जो आगरा में मेडिकल कॉलेज है, उनके डॉक्टरों से अपील करके एक शिविर लगाया जा रहा है कल के समय सुबह 10 से 12 और वहाँ पर कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टरों से दवाओं को बांटने की अपील की थी। कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसे ही इस संघ के लोग इस तरह से कार्य करते हैं तो गौमाता ही नहीं, इस राष्ट्र का भला होना ही निश्चित। जय गौ माता, जय श्री गौवा, जय भारत।